बेशक कांग्रेस पार्टी के अंदर थे, हम थे भजनलाल जी के आदमी। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किस तरीके से अरोड़ा साहब जब चुनाव में खड़े हुए थे, तब उस समय हमारे जो विपक्ष में थे कांडा जी, उनका रेल का इंजन था। हुड्डा ने आके एक बात कही कि विकास का रेल का इंजन चलेगा। जिसको टिकट दी अरोड़ा साहब को, जिनको बड़ा भाई मानते थे, उनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, इसलिए पार्टी छोड़ी थी। उसके बाद जब विपरीत स्थितियां थी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर थे, जब कांग्रेसी खुद मारने में लगे थे, तब एक ये लगा कि चलो ठीक है, नई पार्टी है, शायद यहाँ पे हमारा मान सम्मान हो, हमारे इलाके के काम हो। पर आपने देखा कि किस तरीके से, बेशक मैं सरकार में था, मैं खट्टर साहब के हमेशा विरुद्ध इसलिए बोलता था कि उन्होंने सरसा के अंदर डक्का तक नहीं तोड़ा। कभी भी कोई व्यक्ति सिरसा का चौटाला साहब के पास आया है कि सरसा के अंदर क्या प्रोग्राम है, क्या करना है, इन्होंने दरिया दिली दिखा के एक बात कही कि मुझे नहीं पता, गोकुल से बात करो जाके। और एक वो मनोहर लाल खट्टर जी थे, एक वो थे सीएम होते हुए भी, कभी कोई ट्रांसफर के लिए भी कहते थे ना कि अंकल ये ट्रांसफर करा दो, कोई बात नहीं, पहले देखेंगे उसमें तेरा क्या स्वार्थ है, लो बताओ। तो ये फर्क होता है। गद्दी पे बैठने से कोई आदमी बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है अपनी सोच से। कि सीधी सी बात है, आज कोई कहता है इस पार्टी में आ जाओ, आज कोई कहता है उस पार्टी में आ जाओ। इतना खूंटा मजबूत आज हमारा गठजोड़ चौटाला साहब के साथ है। जो दम इनके खूंटे में है, हमने और किसी पार्टी में इतना दम नहीं देखा, किसी बड़े मुख्यमंत्री बने। आज कोई कहते हैं ना कि जी एक सीट है, उनको कहना चाहूंगा कि कुछ तो नए सीएम बने हैं जो कभी एमएलए नहीं बने थे, और कुछ 10 साल सीएम रह ले। लेकिन चौटाला साहब का परिवार तो कितनी पीढ़ियों से उप प्रधानमंत्री। बेशक कांग्रेस पार्टी के अंदर थे, हम थे भजनलाल जी के आदमी। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किस तरीके से अरोड़ा साहब जब चुनाव में खड़े हुए थे, तब उस समय हमारे जो विपक्ष में थे कांडा जी, उनका रेल का इंजन था। हुड्डा ने आके एक बात कही कि विकास का रेल का इंजन चलेगा। जिसको टिकट दी अरोड़ा साहब को, जिनको बड़ा भाई मानते थे, उनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, इसलिए पार्टी छोड़ी थी। उसके बाद जब विपरीत स्थितियां थी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर थे, जब कांग्रेसी खुद मारने में लगे थे, तब एक ये लगा कि चलो ठीक है, नई पार्टी है, शायद यहाँ पे हमारा मान सम्मान हो, हमारे इलाके के काम हो। पर आपने देखा कि किस तरीके से, बेशक मैं सरकार में था, मैं खट्टर साहब के हमेशा विरुद्ध इसलिए बोलता था कि उन्होंने सरसा के अंदर डक्का तक नहीं तोड़ा। कभी भी कोई व्यक्ति सिरसा का चौटाला साहब के पास आया है कि सरसा के अंदर क्या प्रोग्राम है, क्या करना है, इन्होंने दरिया दिली दिखा के एक बात कही कि मुझे नहीं पता, गोकुल से बात करो जाके। और एक वो मनोहर लाल खट्टर जी थे, एक वो थे सीएम होते हुए भी, कभी कोई ट्रांसफर के लिए भी कहते थे ना कि अंकल ये ट्रांसफर करा दो, कोई बात नहीं, पहले देखेंगे उसमें तेरा क्या स्वार्थ है, लो बताओ। तो ये फर्क होता है। गद्दी पे बैठने से कोई आदमी बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है अपनी सोच से। कि सीधी सी बात है, आज कोई कहता है इस पार्टी में आ जाओ, आज कोई कहता है उस पार्टी में आ जाओ। इतना खूंटा मजबूत आज हमारा गठजोड़ चौटाला साहब के साथ है। जो दम इनके खूंटे में है, हमने और किसी पार्टी में इतना दम नहीं देखा, किसी बड़े मुख्यमंत्री बने। आज कोई कहते हैं ना कि जी एक सीट है, उनको कहना चाहूंगा कि कुछ तो नए सीएम बने हैं जो कभी एमएलए नहीं बने थे, और कुछ 10 साल सीएम रह ले। लेकिन चौटाला साहब का परिवार तो कितनी पीढ़ियों से उप प्रधानमंत्री